ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का प्रसंग हम आगे बढ़ाते हुए, हनुमान जी लंका के भीतर अंतःपुर में सभी रानियों को देखकर मन में शंका करते हैं कि मैंने जो ये कार्य किया ये उचित है अथवा अनुचित, धर्मसम्मत है अथवा धर्म विपरीत। और तत्पश्चात आंतरीकरण करने के बाद शास्त्र सम्मत मन में विकार न उत्पन्न करने के कारण हनुमान जी इस निष्कर्ष पर आते हैं, ये मैंने केवल प्रभु रामचंद्र जी के संतोष के लिए सीता को उचित स्थान में ढूंढकर ये संकेत और ये समाचार रामचंद्र जी तक पहुंचाने के लिए किया। इसमें मेरी अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं थी। अब हनुमान जी अथक परिश्रम कर रहे थे, लेकिन सीता मिल नहीं रही थी। हनुमान जी के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। संपाति ने जो 100 योजन दूर लंका में सीता देवी को दर्शन किया, इस तरह हम सब वानरों के बीच समाचार व्यक्त किया, कहीं संपत्ति के दृष्टि में कोई समस्या तो नहीं थी। लंका के मुख्य द्वार पर जो लंकिनी थी उसने भी कहा कि सीता अंदर है, कहीं उसने गलती तो नहीं की। रावण जैसे अतिशय पराक्रमी शक्तिशाली असुर के शक्ति के सामने कौन चुनौती दे सकता है। लंका के द्वार पर तो यमराज जी लटके हुए थे, शनि की ये दुर्व्यवस्था थी। ऐसी अवस्था में कोई है क्या जो रावण को पराजित करे। कहीं रावण ने सीता को निगल कर खा तो नहीं गए, या रावण की अन्य पत्नियों ने सीता को देखकर उनके सौंदर्य से द्वेष करके उनका हनन तो नहीं कर दिया। हो सकता है कहीं सीता उस मुठभेड़ में अचानक पुष्पक विमान से छलांग लगाकर समुद्र में न गिर गई हो, गायब न हो गई हो, या क्रोध में आकर रावण ने उसको पटक नहीं दिया हो। अब मैं ये सोचता हूँ कि इतना परिश्रम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और बारंबार लंका के जो भी स्थान पर सीता को ढूंढने की संभावना थी, वो समस्त संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई। इतने अथक परिश्रम के पश्चात लंका में एक एक कोना ढूंढने के पश्चात अब तक सीता देवी के दर्शन नहीं हुए। अब मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है कि अगर मैं वानरों के पास बिना सीता का समाचार लेके पहुंच के कहता हूं कि मैं लंका में भरपूर प्रयत्न किया, सीता नहीं मिली, तो अंगद, जांबवान और अन्य सैनिक की प्रतिक्रिया क्या होगी। वो कहेंगे हम तो यहीं पर अपना प्राण त्याग देंगे, क्योंकि रामचंद्र जी के समक्ष जाकर उनके सुंदर मुख कमल को देखकर इस सेवा में पराजय का समाचार देने का साहस हमारे पास नहीं। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हमारे मन में अपेक्षा होती है कि हम उनको संतुष्ट करें, उनको आनंद दें। उन्होंने जो उत्तरदायित्व दिया है उस उत्तरदायित्व को भली भांति निभाकर
सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न करके हम उनको समाचार दें कि आपने सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। और ये संपूर्ण सेवा का विस्तृत समाचार है। सामान्य भक्त इस प्रकार विचार करेगा कि हम संतोषजनक सफलता का ही समाचार दें, लेकिन हनुमान जी विचार कर रहे हैं दक्षिण की ओर आए हुए संपूर्ण वानर सेना की टोली में मुझे नियुक्त किया गया अग्रणी के रूप में, लीडर के रूप में, कि आप जाके सीता देवी का समाचार ढूंढ के लाओ। और अगर मैं विफल हुआ तो हमारी टोली विफल हुई, और हमारी टोली विफल होकर हम सभी जाकर रामचंद्र जी के समक्ष खड़े होंगे तो सुग्रीव कहेगा, प्रभु राम, ये दक्षिण की टोली लौट के आई। फिर रामचंद्र पूछेंगे क्या समाचार है? तो सुग्रीव अंगद की ओर संकेत करके कहेंगे, ये टोली के नेतृत्व कर रहे थे, ये समाचार देंगे। फिर अंगद कहेंगे, संपाति को हम मिले तो उन्होंने कहा पूरी टोली और दक्षिण में लंका की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लंका बड़ा ही भयंकर वनदुर्ग और जलदुर्ग से घिरा हुआ, रावण और देवताओं को भी बंदी बना लिया गया ऐसा शक्तिशाली प्रदेश है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति जाना उचित है। इसलिए संपाति के सलाह पर जांबवान ने हनुमान जी को चुना। तो अब मैं निवेदन करता हूँ हनुमान जी से कि वो समाचार दे सीता के विषय में। तो फिर हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूंगा। रामचंद्र जी के सुंदर आशा भरी नेत्रों को देखकर मैं कहूँगा, प्रभु मैं कई दिनों तक लंका भ्रमण करता रहा और लंका में मैंने ये देखा, ये देखा, वो देखा, ये देखा। फिर राम पूछेंगे, अरे सीता देखेगा? बोले नहीं, सीता को छोड़कर सब कुछ देखा, सीता नहीं मिली। और मैं कहा नहीं, सीता का कोई समाचार नहीं मिला। तो सोचिए, रामचंद्र जी जो अपना व्यक्तिगत अंगूठी मुझे दिए हैं, सीता देवी तक पहुंचाने अपना संदेश दिए हैं, वृत्तांत सुनाए हैं कि क्या क्या मैं सीता को बताऊं, और बिना सीता मैया के दर्शन के मैं पहुंचकर रामचंद्र जी के आशा से भरी हुई उन नयनों को देखकर निराशाजनक उत्तर दूं कि प्रभु मैं सीता को ढूंढने में विफल रहा। आपने बड़ी आशाओं के साथ मुझ पर विश्वास रखकर मुझे ये कार्यभार और ये सेवा सौंप दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं इस सेवा में विफल रहा। सीता का कोई समाचार नहीं। जैसे ही मेरे ये शब्द रामचंद्र जी सुनेंगे, अगले ही क्षण वो अपना प्राण त्याग देंगे। जब रामचंद्र जी प्राण त्यागेंगे, लक्ष्मण के लिए तो राम ही प्राण है, लक्ष्मण भी प्राण त्याग देंगे। राम और लक्ष्मण के आत्महत्या को देखकर सुग्रीव के मन में यह विचार आएगा कि रामचंद्र जी ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार मुझसे इसलिए किया क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास था कि मैं अपने समस्त करोड़ों करोड़ों वानरों को लेकर उनके इस मिशन में सफलतापूर्वक योगदान दूंगा, इसलिए तो मेरे साथ मैत्री किया। तो जब राम और लक्ष्मण ही आत्महत्या कर लेंगे तो सुग्रीव क्यों जीवित रहेंगे? राम और लक्ष्मण के इस हत्या के पीछे सुग्रीव स्वयं को उत्तरदायित्व स्वीकार करके हत्या कर लेंगे। जब सुग्रीव की हत्या होगी तो करोड़ों करोड़ों वानर सैनिक सुग्रीव के विरह के शोकाकुल में प्राण त्याग देंगे। जब इतने करोड़ लोग आत्महत्या कर लेंगे तो फिर समाचार पहुंचेगा अयोध्या में कि क्या हुआ। जब समाचार अयोध्या तक पहुंचेगा
और शत्रुघ्न अपना प्राण त्याग देंगे, उनकी सारी पत्नियां प्राण त्याग देंगे, सारी रानियां प्राण त्याग देंगे। जब सबके प्राण प्यारे ही प्राण त्याग दिए तो अयोध्यावासी क्यों जीवित रहेंगे, वो भी प्राण त्याग देंगे। तो इतने सारे लोगों के प्राण त्यागने के बदले अगर मैं हनुमान व्यक्तिगत रूप से आत्महत्या करके यहीं पर समाप्त हो जाऊं, तो कम से कम जो मेरी पार्टी वहां बैठी है, अनिश्चितता के परिवेश में कम से कम उनको आशा तो बनी रहेगी, एक आशंका रहेगी, हनुमान जी गायब हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। कम से कम उनको मानसिक रूप से कुछ और विचार करने की छूट तो मिलेगी। तो मैं तो कहता हूं कि विफलता का समाचार लेके जाकर उनको सुनाने से अच्छा है मैं चुपचाप यहीं लंका में ही आत्महत्या कर लूं, प्राण त्याग दूं, जिससे कि करोड़ों करोड़ों दूसरे अन्य जीवों की जान बचे। तो अब इस क्षण सीता को ढूंढ पाने की विफलता के परिणाम स्वरूप सर्वश्रेष्ठ लोक कल्याण का कार्य होगा कि हनुमान दिवंगत हो जाए। तो हनुमान जी निराशा की शिखर पर थे। अब उनको सांत्वना देने वाला तो कोई नहीं। विचारों की सिलसिला इस तरह चलती है जैसे समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें आती हैं जाती हैं, वैसे ही मन के अंदर विचार आते हैं और जाते हैं। लंका के भीतर हनुमान जी का रवैया हम सभी साधकों को शिक्षा देता है कि भाई कई परिस्थितियों में मन हम पर हावी हो जाएगा, और इसलिए हनुमान जी भी स्वयं इस पात्र को निभा रहे हैं कि हमारे मन में भी ऐसे नकारात्मक निराशाजनक विचार आ सकते हैं, तो आप सभी सावधान रहना। तो कुछ समय हनुमान जी इस विचार को सहन करते रहे, और ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं तब क्या करना चाहिए? कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी चाहिए, उन निराशाजनक विचारों की उपेक्षा करनी चाहिए। कुछ समय रुकोगे, ये विचार बदल जाएंगे, और विचार बदलकर अब तुरंत दूसरे विचार, सकारात्मक विचार, आशाजनक विचार, सिद्धांत पोषक विचार हनुमान जी के मन में प्रकट होने लगे। तो हनुमान जी अब इस श्लोक में वो वर्णन करते हैं। अनिर्वेदो श्रियो मूलम, अनिर्वेदो परम सुखम, अनिर्वेदो हि सततम, सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। हनुमान जी कहते हैं, अगर किसी को जीवन में सुख की कामना है, संपन्नता चाहिए, तो संपन्नता और सुख के लिए नकारात्मक विचारों को, निराशाजनक विचारों को दूर रखना चाहिए। अनिर्वेदो, अनिर्वेद का अर्थ होता है निरंतर उत्साह से भरा आशाजनक और आशावादी मानसिकता होनी चाहिए। विपत्तियां आएंगी, परिस्थितियां निस्सहाय पूर्ण हो सकती हैं, परिस्थितियों का पर हमारा सीमित नियंत्रण हो सकता है, लेकिन आशाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर, रवैये के ऊपर हमारा पूर्ण सकारात्मक नियंत्रण होना चाहिए। अनिर्वेदो श्रियो मूलम, अनिर्वेदो परम सुखम, अर्थात सकारात्मक विचार, उत्साह से भरा हुआ विचार, उत्साहान निश्चयात धैर्यात। उत्साह ही सुख का मूल है, उत्साह ही ऐश्वर्य का मूल है। बिना उत्साह के, बिना जोश के, बिना सकारात्मक विचारों के, बिना इच्छाओं के
तीव्रता के कोई भी सफलता संभव नहीं। सर्वार्थेषु प्रवर्तक, कि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को इस तरह सकारात्मक होना आवश्यक है। तो इसमें श्रीमद् भागवत में सबसे श्रेष्ठ पात्र जिनका सकारात्मक रवैया, सकारात्मक चरित्र वर्णन आता है वो है वसुदेव। 6 पुत्रों की हत्या के पश्चात कोई भी अपेक्षा करेगा कि वसुदेव निराशाजनक अवस्था में आ जाएं। एक संतान की मृत्यु ही मनुष्य को बुरी तरह पागल और हताहत कर देती है। एक पुत्र और एक संतान की मृत्यु से लोग कई बार अपने जीवन की दिशा बदलकर जीवन पर्यंत निराशा के सागर में मग्न हो जाते हैं। यहाँ पर वसुदेव के 1 नहीं, 2 नहीं, 6 पुत्रों का नाश हुआ। और 6 पुत्रों के नाश के पश्चात श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतं समादाय च सूतिका गृहात्। वसुदेव कौन है? शौरी। शौरी अर्थात वो जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। कौन सा शौर्य प्रदर्शन किया? वसुदेव जी ने तो कभी तलवार ही नहीं उठाई, कभी कंस का वध नहीं किया। शौर्य प्रदर्शन का अर्थ ये नहीं कि किसी प्रतिद्वंद्वी का वध करो या युद्ध में अपना विजय घोषित करो। शौर्य का अर्थ होता है वैदिक सभ्यता और संस्कृति और भागवत परंपरा के अनुसार शौर्य की परिभाषा क्या है कि किसी भी निस्सहाय परिस्थिति में, भले निस्सहाय परिस्थिति हो, निराश न हो। निस्सहाय अवस्था में भी जो निराशा को स्पर्श करने न दे वो है शूर। तो इसलिए वसुदेव के जीवन में निस्सहाय परिस्थिति थी। वो अपने एक एक पुत्र की सहायता नहीं कर पा रहे थे। वसुदेव अपने एक एक नन्हे से मासूम शिशु को संरक्षण नहीं दे पा रहे थे। वो निस्सहाय थे, इसमें 100% दो राय नहीं। लेकिन उस निस्सहाय परिस्थिति में वसुदेव जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? वो निराश नहीं हुए। इसलिए उनको कहा गया है शौरी, अर्थात उन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। सुतम समादाय च सूतिका गृहात्, और फिर उस नन्हे से शिशु को अपने हाथ में लिया और श्री कृष्ण ने उनको कहा, कृपा करके हमें गोकुल ले चलिए। तो ये वसुदेव की आशावादी प्रवृत्ति थी। ये आशावादी प्रवृत्ति सर्वाधिक आवश्यक है जो हनुमान जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 97-98 की बात है, हम लोग मंदिर के बाहर जन्माष्टमी कभी मनाते नहीं थे। वही वर्ष था जब हमने सोचा जन्माष्टमी मनाएंगे। आईआईटी में हम लोग ने प्रचार स्टार्ट किया था कुछ साल पहले। तो आईआईटी बॉम्बे में हमने एक प्रोग्राम रखा जन्माष्टमी का। तो उस प्रोग्राम में लेक्चर हुआ, कृष्ण जन्म का वर्णन था, वृत्तांत था। तो स्वाभाविक है कि कैसे कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म से पूर्व जो पीड़ाएं वसुदेव और देवकी ने अपने जीवन में अनुभूत किया, उसका विस्तृत वर्णन आया। 6 पुत्रों के नाश का वर्णन आया, आकाशवाणी का वर्णन आया, कंस ने कैसे निर्मम रूप से इनकी हत्या की, ये सब विस्तारित रूप से बताया। और प्रवचन समाप्त हुआ, कीर्तन हुआ, आरती हुई। लेक्चर के बाद एक आईआईटी का स्टूडेंट मेरे पास आके मेरे से बहस करने लगा। कहता है, आपने लेक्चर में आकाशवाणी की बात की,
कंस ने आकाशवाणी सुनी और वो घबरा गया। वसुदेव और देवकी को उसने कारागृह में बंद कर लिया 8वें पुत्र के भय से। तो मैंने कहा हाँ आपने बराबर सुना। तो कहता लेकिन मेरे को एक डाउट है। मैंने कहा क्या? वो कहता मैं सोच रहा था अगर कंस को 8वें पुत्र से इतना भय था तो वसुदेव को एक जेल में और देवकी को दूसरे जेल में बंद करता तो एक भी पुत्र नहीं होता। एक भी पुत्र नहीं होता तो 8वां कहां से होता? तो इतने लोगों को मारने के बदले अगर वसुदेव को एक जेल में बंद करते, देवकी को दूसरे जेल में बंद करते, तो वो संतानहीन होते और वो अमर हो जाता। इतना भी आइडिया कंस को चमका नहीं किया। तो मैंने कहा क्या करे, कंस IIT नहीं गया था, तुम यहां जाके बड़े बुद्धिजीवी हो गए हो। तो भागवत में इनका वर्णन क्यों आया है? ये बतलाने कि निस्सहाय परिस्थिति में भी कैसे वसुदेव भगवान पर आश्रित थे। इस आश्रय, इस निर्भरता की शक्ति और सामर्थ्य का वर्णन करने। तो इसलिए यहां पर हनुमान जी अब अपनी बची कुची आशा को समेट रहे हैं। आगे कहते हैं करोति सफलम जंतोः कर्म यत्तत् करोति सः तस्मात् निर्वेद कृतम्। यत्नं चेष्टेहमुत्तमम् अदृष्टां च विचेष्यामि देशान् वनपालितान्। हनुमान जी इस निष्कर्ष पर आते हैं अगर किसी मनुष्य को सफल होना है तो सफलता का सूत्र क्या है? द आर्ट और द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। करोति सफलम जंतोः। हर जीव इस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए पागल है। सफलता, सफलता एक ऐसा मादक द्रव्य है जो बड़े से बड़े देवता को भी नशे में धूर्त कर देगा। सफलम, सफलम करोति। कैसे सफल होना चाहते हो? कर्म यत्तत् करोति सः। सफल होने का सूत्र क्या है? यथाशक्ति, यथासंभव, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो 100% उसे अपने इस कार्य में जुटा दीजिए। इन्वेस्ट योर 100% एफर्ट्स। हर एक व्यक्ति को अपनी सीमित क्षमता दी गई है, लेकिन उस सीमित क्षमता और सीमित पूंजी और सीमित कलाओं को असीमित उत्साह के साथ जो केंद्रित करेगा, सफलता उसकी होगी। वो कह रहे हैं कर्म यत्तत् करोति, और कैसे? अनिर्वेद कृतम। अनिर्वेद कृतम अर्थात पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण तीव्रता के साथ, केंद्रित करके। तस्मात् अनिर्वेद कृतम। अनिर्वेद, बिना शिथिलता के, बिना उदासीनता के, बिना किसी सफलता और विफलता के विचार के, अपने आप को पूरी तरह घिस डालो चंदन की तरह, इस श्रद्धा के साथ कि जो सुगंध निकलेगा वो चंदन की भांति दूसरों को आकर्षित करेगा, भगवान को संतुष्ट करेगा। तस्मात् अनिर्वेद कृतम। मैं हर प्रकार के नकारात्मक वृत्ति को छोड़कर यत्नम चेष्टेहम उत्तमम,
अपनी उत्तम चेष्टा डालूंगा। अर्थात चेष्टा कैसी होनी चाहिए? उत्तम। चेतना कैसी होनी चाहिए? उत्साहान निष्ठयात धैर्यात। तो इसलिए सफलता के लिए 2 सूत्र क्या है? चेतना और चेष्टा। सबसे पहले चेतना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, और कोई भी रंच मात्र नकारात्मक वृत्ति का बिंदु भी हमारे मन और हमारे प्रयासों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो जब चेतना आपने संवार ली, फिर चेष्टा, तो यत्नम चेष्टेहम उत्तमम। तो इसलिए हनुमान जी बता रहे हैं कि देखो भाई, मैं बजरंग बली के रूप में जाना जाता हूं, जिसने 100 योजन 8000 माइल का छलांग मारा है, विभिन्न प्रकार के अड़चनों बाधाओं को लांघकर पराजित करके यमराज को मुक्त किया, शनि को मुक्त किया। जिन ग्रहों को देखकर हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं और जिन मृत्यु के आशंका से हम पूरे विश्व भर के डॉक्टरों को करोड़पति बना देते हैं, ऐसे यमराज जो पाश में थे, रुद्र पाश में, उस रुद्र पाश से यमराज को बजरंग बली ने मुक्त किया। अर्थात शक्ति, सामर्थ्य, दीर्घ आयु, रामचंद्र जी का निजी व्यक्तिगत आशीर्वाद, संपूर्ण वानर सेना की श्रद्धा, कोई कमी नहीं थी। सकारात्मक तत्वों की कोई कमी नहीं थी हनुमान जी के जीवन में। लेकिन वो कह रहे हैं, इतना सब कुछ धरोहर प्राप्त करके भी जालिम मन हमको कुचल सकता है। तो इसलिए इस मन को हल्का मत लेना, हमेशा सतर्क रहना। विषैले विषधर भुजंग की भांति है, ये कभी भी डंक मारेगा। कभी मत सोचना कि हमने इस कोबरा को पाल लिया है। कोबरा को कभी पाला नहीं जा सकता, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कब अचानक बिना सूचना के डंक मारेगा, बिना फुफकार मारे डंक मार देगा, विष घोल देगा अंदर, कुछ भरोसा नहीं। वैसे ही अपना मन है। तो इसलिए कह रहे हैं, करोति सफलम, सफलता पानी है एक झटके में नहीं होगा, मन उछाल मारेगा। कर्म यत्तत् करोति, किस तरह का कर्म करना है? आपकी चेतना उत्साह, निश्चय और धैर्य से पूर्ण, और चेष्टा उत्तम, बिना आलस्य के पूर्ण प्रयास के साथ। और तब अदृष्टम च विचेष्यामि देशान रावण पालितान। अर्थात अगर आज मुझे लगे कि मैंने इस सेवा को सफल करने के लिए अपना 100% डाल दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं, 100% हम कभी नहीं पहुंच पाते। ये हमारा मन हमें बेवकूफ बना के कहता है कि तुमने अपना 100% प्रयास कर लिया और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। ये मन का गलत अफवाह है, मन हमें धोखा दे रहा है। तो इसलिए हनुमान कहते हैं, मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है कि मैं लंका का एक एक मिलीमीटर छान चुका हूं, ढूंढ चुका हूं। ये मन मुझे कह रहा है। लेकिन नहीं, अगर मैं अपने बुद्धि और तर्क का प्रयोग करके विवेक शक्ति के साथ आंतरिकरण करूं, तो इस निष्कर्ष पर आता हूं कि लंका में कई दूसरे स्थान अभी हैं जो मैंने नहीं देखे। तो अगर किसी भी प्रयास में हम विफल हो रहे हैं, कभी मन को हमें बेवकूफ बनाने न दें कि हमने 100% 360 डिग्री सब एंगल ट्राई कर लिया। नहीं, अभी भी कुछ गुंजाइश रहेगी। हार मत मानो, फिर प्रयास करो। अदृष्टंश्च विचेष्यामि, हनुमान जी कहते हैं, वो स्थान अब मैं देखने जाऊंगा जो संभावतः मैंने अब तक दर्शन नहीं किए।
देशान रावण पालितान, क्योंकि रावण का साम्राज्य बड़ा है भाई, विशाल है। और हाँ, मैंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन क्या होता है, कभी कभी थकान के कारण, कभी कभी हमारे मन में अपेक्षा अनुसार फल न प्राप्त होने के कारण, कभी कभी अकेलेपन के कारण, कभी कभी आसपास कोई साथी जो हमें प्रोत्साहन दे उसकी अनुपस्थिति के कारण हम सत्य को एक विकृत दृष्टि से देखते हैं, और उस विकृत दृष्टि से देखने के परिणाम स्वरूप हम समय से पूर्व ही पराजय के निष्कर्ष पर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और ये बहुत बड़ी भूल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हनुमान जी दे रहे हैं कि भाई किसी भी परिस्थिति में आप पराजय स्वीकार मत करो। एक बार वानरों ने, राम और लक्ष्मण के साथ वानर सेना जब चढ़ाई कर रही थी, उस समय देखा कि राम और लक्ष्मण फास्टिंग कर रहे, अनशन कर रहे। तो पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा उपवास। बोला किसका उपवास? बोले एकादशी का उपवास। जल भी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे भी नहीं। तो कहे अच्छा, उपवास कब है? बोले कल। कल के दिन उपवास है, और फिर उपवास का पारण कब होगा? बोले परसों। तो वानरों ने कहा हमारे स्वामी उपवास कर रहे हैं, हमको भी उपवास करना चाहिए। तो एक दो वानरों ने इस तरह प्रस्ताव रखा, बाकी वानरों का हाँ हाँ हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो एक उपवास का मूड फैल गया। तो ये होता है कि जब एक मूड उठता है तो फैलने लगता है। मनुष्यों की यही जो है शक्ति है, एक को देखकर भेड़ चाल सब करने लगते हैं। तब एक वानर ने कहा देखिए, मैं सोच रहा हूं कि कल पूरा दिन हम कुछ नहीं खाने वाले। सोच के ही डर लगता है, विचार करके ही मेरा पूरा शरीर कंपित हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि कुछ फल अभी खा लूं। बोले हाँ ठीक है, खा लीजिए। तो तुरंत वो जाके कुछ फल तोड़ लिए, खा लिए। फिर बोले हो गया ना, पेट भर गया? बोले हाँ। अब क्या? अब मैं सोच रहा हूं कि उपवास का पारण परसों होगा। कल पूरा दिन उपवास करेंगे और हम जमीन पर सोएंगे, तो परसों फल तोड़ने के लिए, ऊपर पेड़ पे छलांग मारने के लिए शक्ति बचेगी क्या? दूसरा वानर कहता है अरे क्या पॉइंट बताया, शक्ति कैसे बचेगी, वीक हो जाएंगे। तो उन वानर के गुट ने कहा पेड़ के ऊपर अभी बैठ जाते हैं, और कल का उपवास एकादशी हम लोग पेड़ पर ही हाथ को इस तरह डाली पे लटका के सोकर निकालेंगे। बोले क्या जीनियस है तुम, क्या दूरदृष्टि है तुम्हारी। तो वो पूरा ग्रुप जो है पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर उस ग्रुप में एक ने कहा पेड़ पे तो बैठ गए, कल सोने की तैयारी तो हो गई, एक और प्रश्न है। बोले क्या? मैं सोच रहा हूं जब परसों जब पारण करना होगा, पेड़ पे तो आ गए, लेकिन डाली पर तो ये लटका हुआ फल है, पूरा दिन उपवास करके बिना जल पिए कहीं हाथ की हड्डियां अकड़ न जाए और उठ भी न पाए, और हाथ ही नहीं उठ पाएगा तो फिर फल कैसे तोड़ेंगे? उसने बोले बाबा क्या पॉइंट बोला, जबरदस्त पॉइंट बोला। अगर हाथ ही नहीं हिल पाएगा तो हम तोड़ कैसे पाएंगे? चलो अभी सब तोड़ के रख लेते हैं। सब फल दो चार फल तोड़ के रख लिए हाथ में। फिर एक वानर ने कहा अरे मूर्खों, केवल हाथ में फल रखने से क्या होता है, हाथ में जॉइंट भी है,
जॉइंट ही अकड़ गया और ये नहीं हिला, तो फल को यहां से यहां तक कैसे लाएंगे? तो बोले, अरे बाबा क्या दिमाग लगाया तुमने? तो सबने कहा ऐसा करते हैं, ये फल को लाकर हम जो है ना यहां दांत पे अटका लेते हैं, जिससे परसों का काम अभी हो जाए, क्योंकि भरोसा नहीं ना, अनिश्चितता बहुत है परसों तक। तो दांत में रख लिया। किसने कहा? अरे मूर्ख, केवल हाथ का नहीं, जबड़ा भी अटक सकता है। जबड़ा अटक गया तो दांत भी नहीं चलेगा, तो क्या करे? अभी चबा लेते हैं, चबा कर अभी रख लेते हैं, कल का दिन फास्टिंग ऐसे ही रखते हैं उसको। तो किसी ने नालायक यहां तक कर ले तो खा ही जाओ और फास्टिंग भूल जाओ, आपके सामर्थ्य से परे है। तो इसलिए बहुत ज्यादा भविष्य में ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे ही विचार कल्पना करते रहे, काल्पनिक दुनिया में घूमते रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लीडर को चाहिए कि उस अनिश्चितता के कोहरे में, काले घने बादलों के बीच निर्णय ले, चलो हम चलते हैं। तब हनुमान जी अपने आप को बाध्य करके कहते हैं, एक बहुत बड़ी भूल मैंने की, जिसके कारण मैं नकारात्मक वृत्ति में फंस गया। निराशावाद मेरे मन पर आक्रमण क्यों कर पाया? क्योंकि मैं रामचंद्र की सेवा में उतरा, लेकिन राम नाम भूल गया। सेवा में इतना मग्न हो गया, साधना छूट गई। और जब सेवक बहुत अधिक सेवा करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन समय पर साधना न करे, उचित चेतना के साथ साधना न करे, उसका असर समय के साथ ऐसे निराशावाद के भयंकर जंजाल के रूप में उसके आध्यात्मिक जीवन को स्थगित करके ब्रेक लगाती है। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं तो रामचंद्र की सेवा में आया, राम का ही स्मरण नहीं किया, ये मुझसे भूल हो गई। मुझे लगा सीता को मैं अपने बलबूते पे, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी कलाओं के आधार पर, अपने कुशाग्र बुद्धि, अपने समस्त शक्तियों के आधार पर ढूंढ निकालूंगा। बहुत बड़ा भूल था ये। तो हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, अगर रामचंद्र की सेवा में किसी को सफलता प्राप्त करना हो तो वो केवल राम नाम और राम कथा के आधारशिला के ऊपर ही वो सफलता का महल खड़ा हो सकता है। जब तक राम नाम और राम कथा का फाउंडेशन न बने, आधारशिला न बने, रामचंद्र की सेवा महल खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए प्रार्थना के भाव में, विनम्र भाव में हनुमान जी हाथ जोड़े और ये सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। और कहा गया है कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ खोया हो, ऐसा कोई है क्या जिसने कभी कुछ खोया नहीं? किसी ने धन खोया, किसी ने स्वास्थ्य खोया, किसी ने संबंध खोया, किसी ने यश खोया, किसी ने संपत्ति खोया। जो कुछ भी आपने खोया हो, इस मंत्र के उच्चारण से खोया हुआ लौट के आता है। थोड़ा पहले से ही आपको मंत्र की शक्ति क्या है बता रहा हूं, जिससे कि और भाव के साथ आप विचार करके अंदर के जो पुराने घाव हैं उनको याद करके और भाव के साथ उस घाव को भरने का प्रयास करें। तो कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी हाथ जोड़कर, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्करमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै
जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः हनुमान जी कहते हैं, सर्वप्रथम मैं अग्निदेव को प्रणाम करता हूँ जिनकी प्रेरणा से धार्मिक विचार उत्पन्न होते हैं। वायु को प्रणाम करता हूँ जिनसे प्राण वायु उत्पन्न होता है और हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज़ को सेट कर पाते हैं। इंद्र को प्रणाम करता हूँ जिनकी वज्र की शक्ति मेरे मन और मेरे शरीर में व्याप्त हो। वरुण देव को प्रणाम करता हूँ जिससे नीति प्रकट हो। चंद्रदेव को प्रणाम करते हैं जिनसे धर्म से अभिभूत जीवन बिता सकें। आदित्य सूर्य को प्रणाम करते हैं जिनकी आत्म चैतन्य से हम पूर्ण धार्मिक जीवन जी सकें। अश्विनी कुमारों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके औषधि से आदि मानसिक क्लेश व्याधि शारीरिक क्लेश दूर हो। मरुद्गणों को प्रणाम करता हूँ जिनसे हम आंतरिक शक्ति उत्पन्न करें। इन सभी को प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेते हुए इनको नमन करते हुए रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मैं अपने अधिकारी सुग्रीव जी के चरणों को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मिशन के लिए योग्य माना और पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर इन सभी वानरों के साथ मुझे नियुक्त किया। इस तरह प्रार्थना करके हनुमान जी एक आत्मविश्वास और आत्मबल को लेकर उतरे। अपना आकार फिर और छोटा करके अशोक वाटिका के तट पर पहुँचे। अशोक वाटिका के वृक्षों को देखकर हनुमान जी के हृदय के भीतर एक प्रेरणा जागृत हुई कि हो सकता है मेरा लक्ष्य यहाँ सिद्ध होगा। हनुमान जी देखते हैं कि जितने वृक्ष हैं कोटि कोटि भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। अशोक पुष्प और अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्पों के वृक्ष। हनुमान जी जब उन पुष्प वृक्षों के गुच्छों के बीच से उछाल मारकर चलने लगते हैं तो अनंत पुष्प हनुमान जी के नन्हे से छोटे से देह को आवृत कर जाते हैं और हनुमान जी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो फूल के एक रथ हों। और तब हनुमान जी वसंत ऋतु के राजा लग रहे थे। और तब आसपास दृश्य को देखकर हनुमान जी अनुमान लगाने लगे कि सीता देवी हो सकता है यहीं प्रतिदिन स्नान के लिए आती हो सकता है ये स्थान है जहाँ सीता देवी पूजा करती हो सकता है सीता देवी इस वन के सौंदर्य को देखकर पुष्पों को देखकर वृक्षों को देखकर पंचवटी को याद करती होगी स्मरण करती होगी। फिर हनुमान जी ने विचार किया अगर सीता देवी यहीं कहीं छुपी हैं तो क्यों ना मैं अशोक वृक्ष को ही पूछ लूं कि सीता कहाँ मुझे मिलेगी मुझे। तब उस समय अचानक हनुमान जी के दृष्टिपथ पे एक स्वर्णिम कांति उत्पन्न हुई। सोच रहे थे ये स्वर्णिम कांति जो चारों दिशाओं में आभा फैला रही है इसका स्रोत क्या है, चलो ढूंढते हैं। ऐसे कहते हुए एक शिम
शूप वृक्ष के ऊपर हनुमान जी आ गए और उस शिम शूप वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठकर चारों दिशाओं में लंका नगरी को देख पा रहे थे। अब तक वानर सेना में खुसुर फुसुर आरंभ हो गई थी। 2 महीने से गायब हैं। हनुमान जी अकेले यहाँ पर हैं, अंगद और पार्टी वहाँ है। लेकिन हनुमान जी छलांग मारने के पहले भी जो अंतिम मूड संपाति को मिलने के पहले क्या था, और अन्य वानर जो उत्तर पूर्व पश्चिम दिशाओं में करोड़ों करोड़ों वानरों को नियोजित किया गया सुग्रीव के द्वारा केवल रामचंद्र के प्रति अपने मैत्रीपूर्ण प्रस्ताव और व्रत को पूर्ण करने के लिए। सुग्रीव ने वानरों से थोड़ी पूछा था, आप लोगों की इच्छा है क्या इस मिशन में उतरने की, आप लोग ये करना चाहते हो क्या? नहीं, सीधा आदेश कर दिया, सबको उतार दिया था। तो जब विफलता आ रही थी और जिस मिशन के लिए उनको उतारा था कि सीता देवी की जानकारी और रावण के अस्तित्व का पता लगाओ, जब यह मिशन पूर्ण नहीं हो रहा था और जब विफलता को चूमना पड़ रहा था, विफलता का स्वाद बड़ा ही कड़वा होता है और उस कड़वे स्वाद को पाकर वानर आपस में चर्चा करने लगे थे। क्या आवश्यकता थी सुग्रीव को करोड़ों करोड़ों वानरों को एक महिला को ढूंढने के लिए? हैं? हमारा क्या काम? हमारा सीता के साथ कोई संबंध है क्या? तुम्हारा है क्या? नहीं। तुम्हारा है? नहीं। तुम क्यों? पता नहीं। सुग्रीव, तुम क्यों? मुझे भी पता नहीं। करोड़ों लोग उतरे हैं और किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि आदेश किया सुग्रीव ने। संबंध किसका? सुग्रीव का राम के साथ। राम के साथ संबंध सुग्रीव का है, लेकिन सुग्रीव ने करोड़ों सैनिकों को सेवा में उतार दिया जिनका डायरेक्ट राम के साथ संबंध नहीं। तो इसलिए चर्चा इस दिशा में चलने लगी। क्या भाई ये महिला इतनी महत्वपूर्ण थी क्या कि इतने करोड़ लोगों को अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ उतारना पड़ा? इस तरह ये चर्चा हनुमान जी सुने थे। लेकिन अब हनुमान जी आगे चल रहे हैं, मंत्र बोलकर आगे चल रहे हैं, आशावादी स्थिति में आगे चल रहे हैं, लेकिन नकारात्मक विचार मन के पीछे कहीं न कहीं प्रतिध्वनि करते रहते हैं। उनकी प्रतिध्वनि को उपेक्षा करनी होगी। उस प्रतिध्वनि को हम रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते, हथौड़ा मारकर चित्त नहीं कर सकते। कहीं न कहीं पार्श्व भूमि में मन की वो प्रतिध्वनि गूंजती रहेगी। क्यों आए हो बेटा? क्यों आए हो? किसने भेजा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? ज़्यादा उत्साह आ गया था क्या? सोचा नहीं क्या? कई कई विचार आते रहेंगे बीच बीच में, उसकी उपेक्षा करनी होगी। राधानाथ स्वामी कहते हैं ना, गुड डॉग बैड डॉग। ऐसा कह के वो फिर आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तब वो देखते हैं नीचे स्वर्णिम अंग कांति वाली एक महिला राक्षसियों से घिरी हुई वहां बैठी है। हनुमान जी उस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। कौन है ये? श्लोक क्रमांक 18। ततो मलिन संवीतम राक्षसी भी समावृताम उपवास कृशाम दीनाम निश्वसंतीं पुनः पुनः। ततो मलिन संवीताम, मलिन वस्त्रों से घिरी हुई आवृत, राक्षसी भी ससमावृतम,
राक्षसियों से घिरी हुई। उपवास कृशम, उपवास के कारण उनका देह कृश हो गया था, दुबली हो गई थी। दीनाम, बड़ी दयनीय अवस्था में थी, निस्सहाय अवस्था में। निश्वसंतीम, वो निराशा की श्वास वायु उच्च स्वर में सुनने में आ रहा था। अब उस महिला को देखकर हनुमान जी गौर से विचार किए, ये कौन हो सकती हैं। और फिर हनुमान जी अपने मन में हर प्रकार का विचार करने लगे कि भाई ये महिला ऐसी प्रतीत हो रही है मानो अग्नि के ऊपर धुआं आवरण के रूप में हो, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हैं, राक्षसियों के द्वारा घिरी हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मृग को गीदड़ों ने घेर लिया। और तब सोच रहे थे कि ये ऐसी प्रतीत हो रही है मानो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो, पृथ्वी जैसी सहिष्णु, रति जैसी सुंदरता, साक्षात शोक तप का फल और पाकर भी न प्राप्त किया जाए ऐसा धन, उदारता, दृढ़ता की साक्षात स्वरूपा लग रही हैं, साक्षात जगन माता लग रही हैं। हाँ, इनकी मासूमियत तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये किसी नवजात शिशु की भांति मासूमियत। कोई योद्धा अगर घाव से पीड़ित हो लेकिन बाण का अग्रभाग उस घाव के अंदर से निकला न हो, उस प्रकार की भीषण पीड़ा में लग रही है। राम के विरह में ये बहुत बुरी तरह पीड़ित लग रही है। जैसे छोटा बादल एक विशाल मेघमंडल से दूर होने के पश्चात फिर उस मेघमंडल से जुड़ने का प्रयास करता है, वैसा ये प्रयास कर रही है। इनके वस्त्र के आकार रंग सब बुझ चुके हैं। इनके संपूर्ण देह पर अलंकार शून्य है, आभूषण शून्य देह है। देह अपने आप में आभूषण की मूर्तिमान स्वरूप है, लेकिन देह के ऊपर आभूषण नहीं। और मैं देखूं तो इस शिमशुका वृक्ष के ऊपर के कई डालियों के ऊपर कई आभूषण लटके हुए दिख रहे हैं, जो उसी प्रकार के आभूषण लग रहे हैं जो ऊपर से उस महिला ने रावण के द्वारा हस्तगत होने पर फेंका था। और हम 5 वानरों ने उस पोटली के अंदर जो आभूषण देखे थे, ये उसी प्रकार के आभूषण यहाँ वहाँ फेंके हुए लग रहे हैं। अर्थात निराशा में, क्रोध में, दुख में, शोक में बचे हुए अपने देह के आभूषणों को इस महिला ने फेंका। तो वृक्ष की डालियों में ये अलंकार लटके हुए हैं। हनुमान जी ने आए हुए, हनुमान जी को पूर्ण आत्मविश्वास हो गया कि यही सीता देवी है। फिर एक उनको लगा कि भाई थोड़ा और कंफर्म कर लूं, तो कुछ डालियां नीचे उतरे। कुछ डालियां नीचे उतरकर हनुमान जी ने सीता देवी के मुख कमल का निरीक्षण किया, निकट से देखा। वृक्ष के तने को आलिंगन करके मुख का दर्शन किया और फिर मुस्कुराए। और ये हनुमान जी के मुख पर मुस्कान सीता देवी के प्रथम दर्शन के बाद बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या देखते हैं? उनका मुख कमल रामचंद्र सदृश, राम का मनन करने से राम सदृश मुख हो गया, सौंदर्य परिवर्तन हो गया। शारीरिक रूप से ये महिला विप्रलंब में है, लेकिन मानसिक रूप से ये संभोग में है। श्री राम, प्रभु राम के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर चुकी है। सेवा भाव की तुलना सीता की कई गुना अधिक है मुझसे। हनुमान जी ने कहा, मुझे अब तक लगा कि
रामचंद्र जी के प्रति मेरा सेवा बहुत अधिक है, लेकिन सीता देवी के इस सेवा भाव को देखकर मैं नम्र हो गया। सीता देवी के क्षण भर दर्शन से हनुमान जी के हृदय में सीता तुल्य अहेतु की अप्रतिथा प्रेम और भक्ति की आकांक्षा जागृत हो गई, और इसलिए वो सीता को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए। इसलिए लंका यात्रा प्रारंभ में हनुमान जी अपने आप को रामदूत बताते थे। अब सीता के दर्शन के बाद हनुमान जी ने अपनी उपाधि बदलकर रामदास कर लिया। तो सुंदरकांड में हनुमान जी की यात्रा रामदूत से रामदास की है। रावण के महल की स्त्रियों को देखकर हनुमान जी के मन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन सीता देवी के दर्शन के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ मानो जब मैं रामचंद्र जी का प्रथम दर्शन किया। आनंद से अभिभूत और व्याकुल, राम के प्रति कृतज्ञता की सीता को खोजने में मुझे निमित्त बनाया। राम के चरणों को नमन करने लगे और शिशु प्राय वो वहाँ धरती पर लौटने लगे। जीवन परिपूर्ण हुआ मेरा, सीता देवी के दर्शन हुए। मन में एक ही अभिलाषा है, सीता मैया मुझे हे पुत्र ऐसा कह के संबोधित करे। इस भाव को लेकर हनुमान जी ये श्लोक कहते हैं, ताम समीक्ष विशालाक्षीम राजपुत्रीम अनिंदिताम तर्कयामास सीतेति कारणैरूपदादिभिः। उस विशालाक्षी सीता को देखकर, महिला को देखकर, राजकुमारी को देखकर बहुत मननशीलता के पश्चात तर्कयाम आस, बहुत तर्क करके, विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करके, तर्कयाम आस कारणै रूप प, विभिन्न प्रकार के कारणों को स्वीकार करके, ऐसा अंधाधुन नहीं, भावात्मक रूप से नहीं, प्रॉपर रीजनिंग के साथ, इस कारण से ये सीता हो सकती है, इस कारण से वो सीता नहीं हो सकती। फिर वो निष्कर्ष पर आए, राजपुत्रम अनिंदिताम। अनिंदिताम अर्थात जो पर पुरुष के अधिकार में हो, बलपूर्वक जिसका अपहरण कर लिया हो, पर पुरुष रावण ने जिस सीता को अपने लंका में बंदी बनाया हो, लेकिन उनके शुद्धता पर कोई आँच नहीं लगा सकता, इसलिए अनिंदिताम। ये निंदा से परे है, क्योंकि हनुमान जी से अधिक कोई इस बात को नहीं जान सकता था कि लंका रावण के द्वारा अपहरण करने के बाद भी लंका में सीता निंदा से परे है। तो इसलिए अनिंदिताम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, अब जब हनुमान जी ने प्रथम बार रामचंद्र और लक्ष्मण को किष्किंधा में भेंट किया था, रामचंद्र का मुख एक मुरझाए हुए कमल की भांति था, और फिर माल्यवंत पर्वत पर रामचंद्र जी सीता के विरह में निरंतर शोकाकुल अवस्था में अश्रुधारा प्रवाहित करते थे। कभी कभी उच्च स्वर में चीखते थे, चिल्लाते थे, हे सीते, हे सीते। वर्षा ऋतु के बूंदों को देखकर उनको लगता ये सीता के नयन के बूंद हैं, अश्रुपात है सीता के। तो हनुमान जी के मन के किसी कोने में एक किंचित संशय का बुलबुला उठा था। संशय का बुलबुला उठता है ना हमारे मन के सरोवर में, कि रामचंद्र महात्मा है, इतने बड़े महात्मा एक सामान्य जड़ जगत के व्यक्ति की भांति इतने शोक के सागर में मग्न है। किसी वस्तु के लुप्त होने पर सामान्य व्यक्ति जो आसक्त होता है वो शोक करता है। वैराग्य और अनासक्ति तो महापुरुषों और
महात्माओं के लक्षण हैं? ये क्या? एक सीता क्या चली गई, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने संपूर्ण इंद्रिय और मन के ऊपर नियंत्रण और आपा खो बैठे। ये महात्माओं के लक्षण हैं क्या? ऐसा मन में विचार आया था। किसके? हनुमान जी के। वाणी तक नहीं लाए, केवल मन में ही विचार आया। लेकिन रामचंद्र, आपको तो पता है, मन की बात पकड़ लेते, परमात्मा है। शुद्ध भक्त भी ऐसे होते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य, प्रभुपाद जी के एक सफेद छोटे सूटकेस के प्रति बहुत आकर्षित हो गए थे। प्रभुपाद जी उस सफेद सूटकेस के अंदर अपने सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रखते थे, पासपोर्ट, बैंक का बुक, चाबी इत्यादि। और हमेशा वो प्रभुपाद के साथ विश्व यात्रा करता था, छोटा सा सूटकेस। तो प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो इस भक्त को सेवा दी गई, तुम प्रभुपाद का हॉस्पिटैलिटी देखो, सेवा करो। प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, सेवक थे, फिर भी इनको भी एक नियुक्त किया गया था। तो इनके मन में लोभ आ गया कि इतने वर्षों से प्रभुपाद के साथ अगर कोई है तो ये सफ़ेद सूटकेस, वो मुझे महाप्रसाद के रूप में मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो सोचे कि मैं प्रभुपाद को डायरेक्ट मांगूंगा तो हो सकता है क्रोध करेंगे, मना भी करेंगे। तो मैं एक आइडिया निकालता हूँ, एक बड़ा सूटकेस खरीद के लाता हूँ। तो एक दूसरा बड़ा सूटकेस खरीद के लाए और फिर प्रभुपाद को जाके कहते हैं, प्रभुपाद जी आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। उनको लगा एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा, प्रभुपाद का भी काम कायम रहेगा। प्रभुपाद जी एक गिफ्ट लाया। प्रभुपाद ने कहा, क्या है गिफ्ट? उसने कहा, प्रभुपाद एक सूटकेस है आपके लिए, जो आप विश्व यात्रा में अपने साथ लेके जा सको और अपने बहुमूल्य वस्तु इसमें रख सको। ये लीजिए, प्रेम से मैंने खरीदा है, स्वयं मार्केट में जाके खरीदा है। प्रभुपाद ने कहा, ओह सूटकेस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रभुपाद ने टेबल पर वो सूटकेस रखा, सूटकेस को खोला। प्रभुपाद ने कहा, बहुत सुंदर चॉइस है, बहुत बढ़िया सूटकेस है। फिर प्रभुपाद ने उस खुले हुए सूटकेस के अंदर छोटा वाला अपना सफ़ेद सूटकेस डाला और बड़े को बंद कर दिया। फिर प्रभुपाद बड़े सूटकेस के अंदर बंद उस छोटे सूटकेस को दोनों को लेकर खड़े हुए और एक मिरर था उसके सामने खड़े होकर प्रभुपाद कहते हैं, कैसा लग रहा हूँ मैं? ये सूटकेस सूट हो रहा है क्या? उसका तो दिमाग घूमने लगा कि मेरा आइडिया चौपट हो गया। जिसके लिए सूटकेस लाया वो तो हुआ ही नहीं। बोले तो क्या बोले? बोले नहीं प्रभुपाद आप बहुत सुंदर लग रहे हो, सूटकेस बड़ा सूट हो रहा है। फिर प्रभुपाद एक चक्कर लगाए कमरे का, फिर खड़े हुए, फिर बोले कैसा लग रहा हूँ मैं अब इस सूटकेस में? बोले हाँ बढ़िया लगा। 3 बार घूमने के बाद फिर प्रभुपाद अपने सीट पर आए और बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? वो छोटा सफ़ेद सूटकेस चाहिए क्या? उसने कहा हाँ। प्रभुपाद ने कहा, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? छल करने का क्यों प्रयास कर रहे हो? तो इसलिए इस जगत के भक्त लोग समझ जाते हैं कि मन में कुछ छुपा है, तो रामचंद्र कैसे न समझे। तो इसलिए जब हनुमान जी के मन में ये भाव था, अरे सीता के विरह में इतना शोक करना आवश्यक है? शोक ठीक है, थोड़ा बहुत शोक करो, मना नहीं कर रहे, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा क्या शोक? ऐसा मन में विचार उठा था। तब रामचंद्र सोचे, बेटा ब्रह्मचारी तू क्या समझेगा, लेकिन तुमको हम दिखाएंगे। कैसे? ये अंगूठी लो, इस अंगूठी के माध्यम से ही तुम सीता तक पहुंचोगे। जब पहुंचोगे इस संशय का समाधान हो जाएगा। कई संशय जब उठते हैं उनका उत्तर हम ऑन द स्पॉट
तर्क के आधार पर नहीं दे सकते। कुछ प्रश्नों का उत्तर तुरंत हम शास्त्र के आधार पर दे सकते हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर हम अपने अनुभव के आधार पर दे सकते हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर दूसरे ही उसको समझा कर दे सकते हैं, और कुछ प्रश्नों का उत्तर समय के साथ वही व्यक्ति अनुभव करके ही समझ सकता है। इसलिए अगर कुछ प्रश्नों का उत्तर आज हम नहीं दे पा रहे तो उसके लिए नींद मत गंवाओ। तो वो क्षण आ गया था जब हनुमान जी को इस संशय का समाधान मिला, और सीता देवी के प्रथम दर्शन के बाद हनुमान जी ने ये श्लोक सुनाया। क्या? दुष्करम कृतवान रामो हीनो यत् अनया प्रभो धारयति आत्मनो देहम न शोकेन अवसीदति। दुष्करम, रामचंद्र जी ने ऐसा कार्य दिखाया जो असंभव था, असंभव को संभव किया। हीनो यत् अनया प्रभो, ऐसा कौन सा असंभव कार्य को रामचंद्र जी ने संभव किया? धारयति आत्मनो देहम, ऐसे सर्वांग सुंदरी देवी स्वरूपा सीता देवी के विरह में रामचंद्र जी ने अपने प्राण को बचाए रखे। धारयति आत्मनो देहम न शोकेन अवसीदति, उस सीता के विरह के शोक में वो पूरी तरह भस्मीभूत नहीं हुए। ये कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अगले श्लोक में फिर कहते हैं, दुष्करम कुरुते रामो य इमां मत्तकाशिनीं सीतां विना महाबाहो मुहूर्तम अपि जीवति। रामचंद्र जी ने असंभव को संभव किया। दुष्करम कुरुते रामो य इमां मत्तका अशिनीम, अर्थात जो मादक पेय द्रव्य की भांति जिनके अंदर यौवन हो, ऐसे यौवन और सौंदर्य से युक्त मदिरा तुल्य मादकता जिनके कण कण से छलकती हो, ऐसे नशीले सीता से सीताम विना, सीता के विरह में मुहूर्तम अपि जीवती, अरे एक 48 मिनट के लिए भी वो कैसे जीवित रह पाए, एक मुहूर्त के लिए। यहां तो इतने समय की बात हो रही है, 10 महीने से विरह में है रामचंद्र जी। यहां पर तो 48 मिनट तक भी वो जीवित रहना कैसे शक्य हुआ, संभव हुआ। दुष्करम कुरुते मत्तकाशिनी। तो इसलिए अब हनुमान जी सीता देवी के इस सौंदर्य को देखकर वो इस निष्कर्ष पर आते हैं जो कि अगले श्लोक में है। यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तये अस्याः कृते जगत् चापि युक्तम् इत्येवं मे मतिः। कई वानरों के मन में ये प्रश्न था कि जो एक कूच हमने अब घोषणा की है,
लंका पर कूच, रावण को ढूंढ निकालने का ये व्रत, सीता देवी जीवित है अथवा नहीं, इस प्रश्न का उत्तर, करोड़ों करोड़ों वानर सेना तो नियोजित हैं इस कार्य में और प्रश्न पूछ रहे हैं, संशय युक्त हैं कि सुग्रीव को क्या हो गया था, किस मूड में हमको ये लगा दिया। एक महिला के लिए इतना प्रयास आवश्यक है अथवा नहीं? नहीं, मैं तो कहता हूं इस सीता को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र संपूर्ण पृथ्वी को भी अगर पूरी तरह समाप्त करे वो कम होगा। संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पटक दे तो भी रामचंद्र जी इस कार्य में उचित होंगे, न्यायोचित होगा। और कहते हैं अब सीता देवी को देखकर मैं समझ सकता हूं कि सीता का सामर्थ्य क्या है, उनका मूल्य क्या है। राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्य राज्यं सकलम् सीताया नाप्नुयात् कलाम्। अगर हमें तुलना करनी हो, वजन करना हो, सीता को वजन कांटा के एक ओर रखें और तोलने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के आधिपत्य को दूसरी ओर रखें, तो तीनों लोक मिलकर भी एक घास के तिनके के बराबर नहीं होंगे सीता की शक्ति के सामने। सीता के महत्व का तीनों विश्व के सामने कोई तुलना ही नहीं। समस्त विश्व सीता के महत्व के सामने एक तृण प्राय है। हनुमान जी इस निष्कर्ष पर आते हैं। अब हनुमान जी सुनते हैं सीता देवी रो रही है, सौभाग्यवती महालक्ष्मी शोक में है। कितना बड़ा विरोधाभास, काल शक्ति की क्या लीला है ये। सीता अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में शोक, ओहो हो। राम प्रेम के आभूषण को धारण कर सीता बिना आभूषणों के बैठी है। क्या तत्व ने सीता को 10 महीने तक पोषित किया? हनुमान जी के मन में यह प्रश्न है। 10 महीने तक रावण के चंगुल में अशोक वाटिका में सीता अभी तक इतनी भीषण राक्षसियों से घिरी हुई अभी भी जीवित है। अरे ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसने सीता को जीवित रखा? राम का धर्म, जनक का कर्म या सीता का मर्म? ऐसा कौन सा तत्व था? हां, मेरे मन में 2 भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। सीता दर्शन का सुख तो मिला, लेकिन सीता के शोक का दुख और पीड़ा भी मुझे हुआ। हनुमान जी ने सोचा, सीता के चारों तरफ जो अंगरक्षक राक्षसियां निद्राग्रस्त अवस्था में हैं, अचानक रावण का वहां पर प्रवेश हो जाता है। रावण राजसी श्वेत रेशमी वस्त्र धारण कर, उसके सारे वस्त्र वायु से लहरा रहे थे, भीषण विशालकाय देह को लेकर वहां प्रकट हुआ। रावण के रूप को देखकर हनुमान जी समझ गए, इतना प्रभावशाली रूप है, कोई भी महिला आकर्षित हो जाएगी। रावण सीता के समक्ष आके कहता है, सीता, मुझे अपने पति के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। अगर आप मुझे स्वीकार करोगे, आपके पिता जनक महाराज को मैं संपूर्ण विश्व की संपत्ति प्रदान कर दूंगा। आपको लगता है राम मुझसे अधिक श्रेयस्कर है? मैं राम से कहीं अधिक श्रेष्ठता रखने वाला पति हूं। क्यों?
क्योंकि राम का नाम, राम किसी काम का नहीं है, वो निरर्थक है, वो तुच्छ है। तप में, शक्ति में, धन में, यश में, ओज में राम मुझसे निकृष्ट है। अरे राम इतने दुर्बल कि स्वयं के अयोध्या साम्राज्य को भी राज्याभिषेक के दिन नहीं संभाल पाए, बचा पाए। क्या संभावना है कि समुद्र के बीचों बीच इतने असुरों और राक्षसों के बीच इस टापू में आकर वो आपकी रक्षा कर सके? सीता, अपने इस भ्रम को त्याग दो, मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। रावण ने जैसे ही घोषणा की, सीता ने फिर अपने हाथ में घास का तिनका लिया, पटका उसके सामने। तो ये रेगुलरली जब भी रावण आते थे और सामने आते थे, सीता घास का तिनका लेके पटकती थी। और वो सीता के घास के तिनके को पटकते ही साथ फिर रावण के लिए संकेत था कि उस तृण की रेखा के आगे वो ना आए। वो सीमा थी रावण की। और हर बार, पिछले बार हमने चर्चा की 10 अलग अलग कारण, लेकिन हर बार सीता जब पटकती थी मन में अलग अलग कारण सोचती थी। तो इस बार उस तृण, घास के तिनके को पटकते समय सीता ने एक लीला स्मरण किया। और लीला क्या थी? अग्नि, वायु और इंद्र के बीच एक बार कंपटीशन, स्पर्धा लगी। अग्नि ने कहा मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। वायु ने कहा तुम क्या हो, मैं हूँ तुमसे अधिक शक्तिशाली। इंद्र ने कहा नहीं, मैं सबसे अधिक। तब फिर एक घास के तिनके को सामने किया। जैसे ही घास के तिनके को सामने किया, कौन किया? भगवान श्री विष्णु। श्री विष्णु एक घास के तिनके को लेके आए, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, और कहते हैं अग्नि को तुम सबसे शक्तिशाली हो, और हाँ जलाओ इसको। अग्नि ने प्रयास किया, नहीं जला पाए। वायु हंसने लगा जोर जोर से, इतना भी नहीं कर पाया। तो भगवान विष्णु ने कहा वायु तुम इसको उड़ाने का प्रयास करो। उसने उड़ाने का प्रयास किया, हिला तक नहीं, तृण वहीं का वहीं रह गया। दोनों के पराजय को देख के इंद्र धोती पकड़ के वहीं से भाग गए। समझ गए कि भाई अगर वायु और अग्नि दोनों विफल हुए, ये कोई खतरनाक व्यक्ति होगा। तो इस कथा को स्मरण करके सीता देवी वो घास का तिनका रावण के सामने डालती है, जैसे वायु और अग्नि और इंद्र अपने आप को बहुत बड़ा देवता मानते थे, शक्तिशाली मानते थे। आपको भी अपनी शक्ति का भ्रम है रावण, और कुछ नहीं। विश्व विजेता होने का अभिमान है तुमको रावण, और कुछ नहीं। मेरे राम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर इस घास के तिनके को वो फेंकेंगे तो आप उसे हिला भी नहीं सकते। अपने आप को राम से अधिक शक्तिशाली मानते हो कि राम के अनुपस्थिति में आपने मुझे अपहरण क्यों किया? अगर अपने आप को इतना ही शक्तिशाली मानते हो तो राम की उपस्थिति में करना चाहिए था ना। क्या राक्षसों का यही शौर्य है क्या कि जब शक्तिशाली शूरवीर न हो तब वो आकर अपहरण कर, यही आपके शौर्य की परिभाषा है? धिक्कार है आप पर। सीता कहती है आप मुझे क्या ऐश्वर्य दिखाकर ललकार रहे हो क्या? अरे अयोध्या के ऐश्वर्य को त्याग कर मैं वनवास ली हूं रामचंद्र जी के साथ, इसलिए अयोध्या के ऐश्वर्य को ही तृणप्राय मैंने त्याग दिया। तो फिर आप कौन हो? आप तो कुछ भी नहीं, आप तुच्छ हो। आगे कहती है सीता अतुष्टम स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियं नयन्ति निकृति प्रज्ञं परदारा पराभवम्। रावण, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। मनुष्य समाज में शांति पूर्वक जीने के लिए सीता देवी के ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रही हैं?
अतुष्टम, जो संतुष्ट नहीं, स्वेषु दारेषु, अपनी पत्नियों के साथ, चपलम, जिसका मन चंचल है, चलित इंद्रियम, जिसकी इंद्रियां चलायमान है, नयंती निकृति प्रज्ञाम, और जिनकी विवेक शक्ति को ऐसा मन और असंतुष्ट इंद्रियां हर लेती हैं, और ऐसे मानसिक विकृति के कारण असंतुष्ट व्यक्ति परदारा, दूसरों की पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करे, तब क्या होता है? पराभवम, केवल उसका पराजय होगा, उसका अपमान होगा, उसका अपयश होगा। रावण, याद रखना इस बात को। फिर कहती है, तथेयं त्वां समासाद्य लंका रत्नौघ शंकुला अपराधात्तवैकस्य न चिराद् विनशिष्यति तथा इयं त्वां समासाद्य। भाई, लंका के नरेश के रूप में आपको स्वीकार किया गया है। समासाद्य अर्थात आपने प्राप्त किया है क्या? लंका नगरी। और वो लंका कैसी है? सामान्य नहीं है। रत्नौघ संकुला, रत्नौघ संकुला, रत्नों से, ऐश्वर्यों से, स्वर्ण से जो लदा हुआ है, सजा हुआ है, ये लंका है। अपराध, अपराध अत्त एव एकस्य, एकमात्र एक अपराध के कारण न चिराद विनशिष्यति, बहुत ही कम समय में, अति शीघ्र, न चिराद, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। ये मत सोचो कि कई पीढ़ियों के बाद उसका फल मिलेगा। तत्क्षण विनशिष्यति, ये संपूर्ण लंका विनष्ट हो जाएगा। एकस्य, केवल एक व्यक्ति के अपराध के कारण। याद रखना। आगे कहती है अगले श्लोक में, शक्या लोभयितुं नाहं चश्वर्येण धनेन वा अनन्य राघवेन अहम भास्करेण प्रभायथा। हे रावण, आप मुझे धन और ऐश्वर्य से लोभ देने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रभु रामचंद्र जी से मुझे अलग करना असंभव है, जैसे सूर्य को सूर्य की किरणों से अलग नहीं किया जा सकता। सूर्य की किरणें सूर्य के एक अभिन्न भाग है। सूर्य की किरणें निरंतर सूर्य के साथ ही संबंध बनाए रखेंगी। वैसे मैं सीता केवल प्रभु रामचंद्र की हूं, रामचंद्र की ही रहूंगी। और आप अपने मन के भीतर कपोल कल्पित धारणा और भ्रामक विचार त्याग दो। सीता कहती है, फटकारने के बाद अब उसको आशा दे रही है कि देखो, रामचंद्र के सामने जाकर आप मुझे समर्पित कर सकते हो। क्या कहती है? साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम् वने वाशितया सार्धम् करेणेव गजाधिपम्। अरे मैं शोकाकुल हूँ, शोक के सागर में मग्न हूँ। अगर आप मुझे रामचंद्र जी के साथ जोड़ते हो, हमारा संबंध स्थापित करते हो, जैसे
कोई मादा गज नर गज के साथ पुनर्स्थापित हो जाए वन में, तो रामचंद्र कितना आशीर्वाद देंगे, मैं आपको कितना आशीर्वाद दूंगी। सीता देवी प्रस्तावना रख रही है। फिर अब सीता देवी रावण को उचित मार्ग पर आने के लिए आशावादी संबोधन करती है कि भाई गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों का अर्थ ये नहीं कि हम सुधर नहीं सकते। कुमार्ग पर आने का और मार्ग भ्रष्ट होने का ये अर्थ नहीं कि हम सन्मार्ग पर न आ सकें। सीता देवी कह रही है, बलपूर्वक अधिकारपूर्वक बलात्कार करके आपने मेरा अपहरण किया, 10 महीने तक निर्मम रूप से मेरा अत्याचार किया, फिर भी मैं रामचंद्र जी के चरणों में आपको आत्मसमर्पण करने का एक अंतिम अवसर देती हूं। क्या? मित्रम औपयिकम कर्तुम रामः स्थानम परीप्सता वधम च अनिच्छता घोरम त्वयासौ पुरुषर्षभ। रावण मित्रम औपयिकम कर्तुम, मित्र के रूप में आपको रामः परीप्सता, रामः स्थानम, रामः आप राम के मित्र बनने का प्रयत्न करो, आकांक्षा करो, रामचंद्र के साथ मित्रता करने की आकांक्षा करो। हैव अ डिजायर टू हैव फ्रेंडशिप विथ रामा, सीक फ्रेंडशिप। आप कौन हो? पुरुष ऋषभ हो, अर्थात सामान्य व्यक्ति भले मेरे इस बात की उपेक्षा करे, लेकिन पुरुषों में श्रेष्ठ, इतने उच्च कोटि के नेता होने के नाते आपकी कुशाग्र बुद्धि, विवेक शक्ति, चिंतन शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता एक अलग स्तर पर होनी चाहिए। ये वो समय आ गया जब आपको अपने निर्णय लेना है, पुरुष ऋषभ। तो रावण कहेगा, क्यों भाई, राम मेरा क्या कर लेगा, राम से मुझे क्या मिलेगा? 2 बातें मिलेगी। स्थानम, अगर आप लंका नरेश का स्थान बनाए रखना चाहते हो, कहते नहीं वो मैं खुद कर लूंगा, राम की थोड़ी आवश्यकता है, राम से भीख मांगकर थोड़ी मैं लंका नरेश बना। तो क्या राम की अनुमति चाहिए क्या लंका नरेश बनने के लिए? तो सीता कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तो वधम च अनिच्छता, मरने की इच्छा है क्या रावण? अगर मृत्यु से बचना हो, वो भी सामान्य मृत्यु नहीं, कैसा? घोरम, ड्रेडफुल डेथ, घोर मृत्यु से बचना है, अभी भी उपाय है। राम को पुकारो, राम से मित्रता करो। तो रावण कहेंगे इतना घोर पाप तुम्हारे साथ किया है, राम का हृदय तो क्रोध की ज्वालामुखी की भांति भड़कता होगा, मुझे देखते ही साथ वध कर देंगे। मैत्री करने के लिए सामने तो जाना पड़ता है। जिसके मन में इतना क्रोध हो, दूर से मुझे आता हुआ देखकर ही बिना परिचय के मार देंगे, और आप कहते हो मित्रता करो, कैसे करे भाई? तो आगे कहती है, विदितस्य हि धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि, यदि जीवितुमिच्छसि। अरे भाई, तुम कुछ इस जगत के नॉर्मल व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो, ये धर्मात्मा है, धर्मज्ञ हैं। वो धर्म के मर्म को पहचानते हैं।
है कि नहीं? अर्थात उदार हृदयी हैं, ब्रॉड माइंडेड, क्षमाशील हैं, शरणागत वत्सल हैं। जो शरण लेगा उनको आश्रय, अभयदान और असीमित आशा देंगे। यही तो भगवान की विशेषता है। जब विग्रहों का हम दर्शन लेते हैं, श्री कृष्ण श्री मदन मोहन के चरण कमलों को देखकर आशा उमड़ती है, आसक्ति उमड़ती है, आश्वासन होता है कि भगवान आश्रय प्रदान करेंगे, अभयदान देंगे। तो भगवान अभयदान, आशा, असीमित मात्रा में प्रेम देने में समर्थ हैं, शरणागत वत्सल हैं। और इसलिए तेन मैत्री भवतु ते, उनके साथ मैत्री कीजिए। यदि जीवितुमिच्छति, अगर आप जीना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो अभी भी ये एक आशा है। तो रावण कहेंगे, किसको कह रहे हो सीता? मुझे? दशानन दशग्रीव, लंका में एक बार परेड करके दिखाऊंगा कौन से कोने में कौन सा देवता लटका हुआ है। लोग बाजार से फर्नीचर खरीदते हैं लटकाने के लिए, मैं देवताओं को लटकाता हूं। लोग डोमेस्टिक सर्वेंट घर पर रखते हैं, मैं देवताओं को रखा हूं। झाड़ू पोछा, हर प्रकार का जो भाजी वाजी काटने का काम देवता करते हैं, पता है क्या? और तुम कहते हो मृत्यु से बचना हो तो राम का आश्रय लो। अरे साक्षात मृत्यु, यमराज को लटका के रखा हूं मैं। क्या बात कर रही हो तुम? जानते ना किससे बात करते? सीता कहती है, वर्जयेत वज्रमुत्सृष्टम वर्जयेत अंतकश्चिरम त्वद्विधम तु न संक्रुद्धो लोकनाथ स राघव, लोकनाथ स राघव। अरे रावण, वर्जयेत वज्रम उत्सृष्टम, हो सकता है इंद्र के वज्र से तुम अब तक बच गए हो। वर्जयेत अंतकश्चिरम, हो सकता है यमराज के दंड से बच चुके हो। मानती हूं कि देवताओं को तुमने पराजित किया, परास्त किया, उनको अपना नौकर चाकर बना लिया, बच गए इंद्र के वज्र से और यम के दंड से। हो सकता है त्वद्विधम तो न संक्रुद्धो, आपने राम को क्रोधावेश में कभी नहीं देखा। रावण, एक दृश्य से आप अपने जीवन में वंचित रह गए हो। राम इन एंग्री मूड, जानते हो क्या है? जान नहीं पाओगे, अनुभव करोगे। त्वद्विधम तु न संक्रुद्धो लोकनाथ, कौन है वो? जो समस्त लोगों को आश्रय दे सकते हैं, वो समस्त लोक को पीड़ा भी दे सकते हैं, ध्वस्त भी कर सकते हैं। इसलिए त्वद्विधम तु न संक्रुद्धो, हाँ हो सकता है इंद्र ने आपको क्षमा किया, यम ने आपको अभी तक नहीं मारा, क्रोधित राम आपको नहीं बख्शेंगे, बोटी बोटी काट डालेंगे। रावण, समझना, सीता देवी इतने समय से फास्टिंग कर रही है, लेकिन वाणी से अंगारे छलका रही है। फिर हो सकता है रावण कहे, अरे भाई इतना क्यों धमका रही हो? तुमको पता नहीं क्या, मैं जब अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेता हूं तो बड़े बड़े योद्धा कंपित होकर भागेंगे। राम दूर से थोड़ी सामने तो आएंगे ना। जब सामने युद्ध के लिए आएंगे तब देखो मैं अपने अनंत कोटि अस्त्र शस्त्रों से कैसे राम को कुचल डालूंगा। तो सीता कहती है, रावण अभी तक तुमने राम बाण क्या, राम बाण की ध्वनि भी नहीं सुनी है। राम बाण तो दूर की बात है, मैं केवल उसके साउंड की बात कर रही हूं।
और इस श्लोक में कहती है रामस्य धनुषः शब्दम श्रोष्यसि त्वं महास्वनम शतक्रतु विसृष्टस्य निर्घोषम अशनेर इव। जब रामचंद्र युद्ध में आपके समक्ष खड़े होकर अपने धनुष के उस धागे को, टंकार को खींचेंगे और जब वो ध्वनि करेगा धनुषः शब्दम, वो ध्वनि कैसा होगा, वो शब्द कैसा होगा, वो शब्द आपके कर्णों को ऐसा भेदेगा जैसे इंद्र का वज्र। समझे क्या? तो सीता देवी येन केन प्रकारेण रावण को समझाने का प्रयास कर रही है कि समझ जा बेटा, क्यों मरने के लिए इतना लालायित है। फिर रावण कहेगा बड़ी बड़ी बातें करती हो। अपने पति के प्रति जब अंधा प्रेम होता है ना, तब ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। अतिशय उक्ति प्रेम का एक स्वाभाविक लक्षण तो है ही ना। जिसके प्रति स्नेह और प्रेम होता है तो उसके अंदर ऐसे गुण भी हमें दिखते हैं जो वास्तव में होते भी नहीं। ये स्नेह का और प्रेम का दोष ही है। तो राम का बाण यूं कर देगा, राम के बाण की ध्वनि इंद्र के वज्र के समान है, ये है वो है। ऊट पटांग विज्ञापन एडवर्टाइज कर रहे हो तुम भी। सीता कहती है नालायक, मैं बकवास नहीं कर रही हूं, इतिहास बताती हूं। इतिहास, क्योंकि आपके मुख में मैं हास देख रही हूं। इतिहास सुन के वो हास चला जाएगा। इतिहास क्या है? सुनो। जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसाम्बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतम एतद् असाधु वै। क्यों रावण, जनस्थान सुना है कि नहीं? क्या हुआ जनस्थान में? तेरे भाई खर, दूषण और उनके साथ कितने? 14 लोग, 140, 1400, 14,000 मूर्ख असुर उनका अनुगमन करते करते, उनका साथ देते देते अकेले एकमेव रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर 14,000 बाणों को लेकर हतस्थाने, जनस्थाने को बना दिया हतस्थाने। संपूर्ण असुर राक्षस सेना वहीं ध्वस्त हुई। जनस्थान क्या बन गया? हतस्थान बन गया, लैंड ऑफ द डेड। मृत्युलोक बन गया था वो जनस्थान। और इतने पराक्रम के प्रदर्शन के पश्चात जब रामचंद्र जी ने 14,000 असुरों का वध किया, अगर तुम वास्तव में आपके रगों के अंदर क्षत्रिय योद्धा का रग है, तो फिर चुपके से चोर की तरह, जब मालिक गायब था, अंदर आकर उसकी संपत्ति चुरा के लेके गए चोर कहीं के। अगर पता था कि राम इतने पराक्रमी हैं, तो सामने आने का तुम्हारे अंदर साहस नहीं था क्या? इसलिए तो तुमने ये चोरी का काम किया है। अशक्तेन त्वया रक्षः, खुद तो उनकी रक्षा नहीं कर पाए, खुद भी डर गए राम के सामने युद्ध करने से। कृतम एतेन असाधु वै, ऐसा कुत्सित और ऐसा जघन्य करतूत तुमने किया मुझे चुराने का, जब मेरे पराक्रमी पति और मेरे पराक्रमी लक्ष्मण दोनों दूर थे। तब देखा कि रावण बैकफुट पे जा रहा है, तो सीता ने कहा मारती हूं एक और उसको। तो अगला श्लोक सुनाती है, आश्रमं तु तयो शून्यम प्रविश्य नारसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोः अपनीता त्वयाधम।
अरे अधम प्राणी रावण, अधमों में श्रेष्ठ, आप उस आश्रम में प्रवेश किए जब दो नर की भांति सिंह, दो नरसिंह उस आश्रम से गायब थे, और तब अपनीत आकर मुझे चुरा के लेके गए। डाकू, इस तरह तुम चुराए हमको, जब जो हमें संरक्षण दे सकते थे दोनों नरसिंह गायब थे। तब रावण और लज्जित हो रहा है। तब सीता कहती है, वो नरसिंह, अगर वो सिंह थे तो तुम क्या हो? कुत्ते, कुत्ते कहीं के। आगे के श्लोक में कहती है, तो ये मत सोचो मैं बोल रहा हूं, सीता के शब्दों को हिंदी में बोल रहा हूं। संस्कृत में और मधुर लगता है वो, हिंदी में थोड़ा स्थूल लगता है कुत्ते, लेकिन अब उसको सुनो संस्कृत में कितना मधुर लगेगा। नहीं गंधम उपाघ्राय राम लक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं समदर्शने स्थातुम् शुना शार्दूलयोर इव। अगर राम और लक्ष्मण की उपस्थिति को आप कुत्ते की भांति सूंघ लेते तो दुम दबा के भागते थे। ऐसे डरपोक कुत्ते हो तुम रावण। अब पावर आया ना। संस्कृत में लगता था शायद स्तुति कर रही है। तो शुना अर्थात कुत्ता, शुना, इसको सुनकर लगेगा नहीं ये इतना कुत्ते के शब्द के लिए। शुना, शार्दूल योर अर्थात दो शेर, और अग्राह्य, घ्राय का अर्थ होता है गंध, गंधम उपघ्राय अर्थात उस गंध को जो है अनुभव करना, टू स्मेल। तो कहते हैं राम और लक्ष्मण को, और राम और लक्ष्मण की उपस्थिति को आप सूंघ भी लेते, दुम दबा के भागते थे। इसीलिए तो प्रतीक्षा किए जब वो न हो तो दुम दबाकर कुत्ते की भांति पीछे से आकर अपहरण करके लेके गए। तो अब वो अपना कंक्लूडिंग वर्डिक्ट दे रही है। कुत्ते, तुमने संपत्ति का हरण तो कर लिया, अब उसका परिणाम क्या होगा पता है क्या? अब मैं बताती हूं, सुनो। क्षिप्रम तव सनाथो में रामः सौमित्रिणा सह तोयम अल्पम इवादित्यः प्राणान आदास्यते शरैः। राम और लक्ष्मण बहुत शीघ्र आपके शरीर के अंदर के प्राण को वैसे ही सुखाएंगे जैसे सूर्य एक छोटे से तालाब को सुखा देता है। तैयार रहो उसके लिए। प्राण सुखाने वाले आए हैं राम और लक्ष्मण। फिर अंत में सीता कहती है, लक्ष्मण अब आप मेरे पति दाशरथी अर्थात दशरथ नंदन से नहीं बच सकते। गिरिम कुबेरस्य गतोऽथवालयम् सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्न मोक्षसे महाद्रुम कालहतो अशनेर इव। तो कह रहे हैं कि आपका काल आ चुका है, आपका काल का अंत आ चुका है। आप दाशरथी असंशयम निस्संदेह दाशरथी से नहीं बच सकते, क्योंकि दाशरथी आपकी हत्या करेगा। तो रावण कहेगा,
अगर लंका पर आक्रमण होगा तो मैं दूसरे जगह जाके छुप जाऊंगा। सीता कहती है गिरिम कुबेरस्य, आप कुबेर के घर में जाके छुपो या उसकी गुफा में जाके छुपो, वहां पर ढूंढ निकाल कर मारेंगे तुमको। तो नहीं, मैं पर्वत में नहीं जाऊंगा, मैं समुद्र में जाकर छुप जाऊंगा। सभाम गतो वहाँ वरुणस्य राज्ञ, वरुण के साम्राज्य में घुसकर समुद्र के सतह के अंदर चाहे कितनी भी गहराइयों में तुम छुपे हो डरपोक कहीं के, तुमको पकड़ के उठा के लाएंगे रामचंद्र और वध करके ही छोड़ेंगे। तो या तो पर्वतों की चोटियों पर या समुद्र के धरती पर अगर आप छुपो तो भी रामचंद्र ढूंढ कर आपकी बोटी बोटी काट डालेंगे। जिस प्रकार महाद्रुम, आप भी रावण एक महान वटवृक्ष की भांति हो, लेकिन कितना बड़ा वृक्ष होता है उतना ही अधिक उसका रिस्क होता है जब वज्रपात हो। तो जब वज्र उस वृक्ष के ऊपर गिरे वो वृक्ष तितर बितर होकर समाप्त हो जाता है। आप भी ऐसे बड़े वृक्ष की तरह खड़े हो, अभिमान के साथ अपनी छाती फुला के खड़े हो। देखो रामचंद्र रूपी वज्र बहुत शीघ्र आपको समाप्त करेगा। इस प्रकार सीता देवी रावण को फटकार मार रही है। लेकिन भूल न जाए हम लोग किसमें है, सुंदर कांड। तो ये सारे डायलॉग कौन सुन रहे हैं, हनुमान जी। हनुमान जी ऊपर से लाइव रिले देख रहे हैं और हनुमान जी बहुत प्रभावित हो रहे हैं सीता देवी से। अरे वाह, दिया अच्छा डोज दिया सीता ने, रावण को तैयार किया है। तो अब हनुमान जी आगे, अब रावण क्या करता है, ये सब सुन के इतना बौखला जाता है, उसको लगा नहीं इतना डोज एक साथ मिलेगा। रावण मुड़कर राक्षसियों को कहता है ये अनाप शनाप बकवास कर रही है सीता, आपको केवल मैं 1 महीने का समय देता हूं, 2 महीने का समय देता हूं, 2 महीने के अंदर मन बना लो, नहीं तो तुमको काट काट कर मैं भोजन के रूप में खा जाऊंगा। फिर बाकी जितने राक्षसियों कहते हैं इसको बारंबार ताड़न करते रहना, इतना अभिमान इसके अंदर आ गया, इतना अहंकार आ गया, इतने अपशब्द मुझे कह रही है, इसको गालियां देते रहना जिससे नम्र हो जाए। ऐसा आदेश करके रावण वहां से जब जाता है, उसके बाद फिर हनुमान जी सीता देवी के साथ क्या वार्तालाप करते हैं, इसके विषय में हम कल के सुंदरकांड का अंतिम भाग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हरे कृष्ण।